ओम क्लीं कृष्णाय नमः। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है, पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी। तो वंश वृद्धि के लिए, वंश के विस्तार के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से संतान की उन्नति होती है और संतान को अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है और संतति की उम्र लंबी होती है। शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन है कि इस व्रत को हर उस विवाहित महिला या पुरुष को रखना चाहिए जिनकी कोई संतान नहीं। इस व्रत को धारण करने से संतान पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं, इसलिए इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। और मान लीजिए कि किसी भी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते, तो भी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य ही इस दिन करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि की प्रारंभ कब हो रही है, किस वक्त समाप्त हो रही है, व्रत आपको किस दिन धारण करना चाहिए, पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है, किन मंत्रों का जप करना श्रेष्ठ रहेगा, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके और किसी भी मनोकामना से अगर आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो मनोकामना भी आपकी पूर्ण सके, इसके लिए इस दिन विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एकादशी की तिथि देखिए, ये जो इस मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:02 पर और तिथि जो समाप्त हो रही है वो है 10 जनवरी को सुबह 10:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हमें व्रत धारण करना है, इसलिए एकादशी का व्रत इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को होगा। देखिए, ये जो इस मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:02 पर और तिथि जो समाप्त हो रही है वो है 10 जनवरी को सुबह 10:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हमें व्रत धारण करना है, इसलिए एकादशी का व्रत इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को होगा और इस दिन शुक्रवार होगा, तो इसको शुक्रवारी एकादशी कहा जाएगा और ये अपने आप में एक श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग है क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को भी अत्यंत प्रिय रहता है। एकादशी तिथि ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की अगर हम संयुक्त रूप से पूजा करेंगे तो हमारी हर प्रकार की परेशानियों से हमें मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार की कामना हो, सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो ये दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप व्रत नहीं भी करते तो भी और व्रत करते हैं तो भी ये दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। बस आपको विधि विधान से संयुक्त रूप से श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना जरूर करनी है। 10 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:54 पर। राहु काल जो कि अशुभ काल होता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वह समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11 से 1 मिनट से दोपहर 12:03 तक। अब बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है वो शुरू हो रहा है 12:01 से, मतलब दोपहर 12:01 से दोपहर 12:05 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अमृत काल का। तो अमृत काल का शुभ मुहूर्त है 11:02 से सुबह, जो कि प्रारंभ होगा और दोपहर 12:05 तक ये समय रहेगा। इस समय भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, दान देते हैं तो ये श्रेष्ठ समय रहेगा। और एकादशी में व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए।
तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:38 से सुबह 6:02 तक। इस समय में आप स्नान, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, हम व्रत खोलते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जनवरी को सुबह 10:01 पर और समाप्त होगी 11 जनवरी को सुबह 8:02 पर। तो पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय यानी कि 7:01 से सुबह 8:02 तक आपको व्रत खोलना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपना व्रत अवश्य खोल लेना है। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके अलावा मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन ये सभी चीजें दशमी तिथि के दिन आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन भी ना करें, यानी कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। आपको अगर संभव हो सके तो रात्रि में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें, ये अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ जाए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। तो शास्त्रों के अनुसार गंगा इत्यादि कोई पवित्र नदी हो, ऐसी नदियों में स्नान करने का महत्व है। अगर संभव नहीं है तो कोई आसपास जलाशय ना हो, कोई पवित्र नदी ना हो, तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ धारण कपड़े करें और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल दें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जलाकर सबसे पहले आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए हाथ में जल और पुष्प लें और आज आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। इसके बाद आपके हाथ में जो भी सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हों, भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, तो सबसे पहले उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करवाइए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान को उन्नति की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो अपनी संतान की उन्नति के लिए या फिर संतान की प्राप्ति के लिए भी आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय आपको अपने मन में मानसिक रूप से लड्डू गोपाल जी के चित्र का ध्यान करना है और फिर उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित करना है। पूजा करते समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय नमः इस प्रकार से मंत्र का जप करते हुए पूजा करेंगे और पूजा पूर्ण करके भगवान श्री विष्णु जी की आरती कर लें। अब जैसे कि अगर आपने एकादशी का व्रत धारण कर रखा है तो पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। फिर फल इत्यादि जैसे मतलब आप ले लीजिए या फिर चाहे तो निर्जल व्रत भी धारण कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी अपनी इच्छा और सामर्थ्य पे निर्भर करता है। फल वगैरह आप लेना चाहते हैं तो कोई सा भी फल ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलहार के द्वारा भी आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। जो व्रत धारण नहीं कर रहे हैं वह सुबह की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन लें। भोजन में लहसुन, प्याज इत्यादि ना लें। चावल का सेवन आज आपको नहीं करना, यानी कि एकादशी के दिन नहीं करना। पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर आप सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की फिर से पूजा करनी चाहिए। तो भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर आप अखंड दीप चाहें तो प्रज्वलित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक भगवान श्री विष्णु के सामने अर्पित किया जाए
तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है और जितना भी संभव हो सके आप रात्रि में जागरण करें। भगवान का कीर्तन कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। श्री रामचरितमानस का पाठ भी आप कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई और मंत्र जप भी कर सकते हैं। रात्रि जागरण आपसे जितने समय तक हो सके उतने समय तक करें। जरूरी नहीं कि आप पूरे रात्रि जागे, जितना आपसे हो सके उतने समय तक जागना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाएगा, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य निर्मित कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान कर ले। स्नान के बाद आप उसी तरह से भगवान श्री सूर्यदेव को जल देंगे। उसके बाद अपने घर में, मंदिर में विधि विधान से पूजा करेंगे। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि लेकर आपको भोग लगाना है। भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है। और जैसा कि आप एकादशी के दिन भी पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाएंगे। जो भी चीज आप खा रहे हैं, फलों का भोग, माखन मिश्री का भोग, मिठाई घर पर जो बनाई हो, मखाने की खीर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग लगेगा। इसके अलावा पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बनता है। भगवान का अभिषेक भी आप इसी से कर सकते हैं। फिर थोड़े से पंचामृत का भोग लगाएं और जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु बिना तुलसी के पत्ते के भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन याद रहे, एकादशी के दिन पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिए। फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आपको भोग लगाना है और अपना व्रत खोलने का भी जो आपने बनाया हो सामग्री, सात्विक भोजन, वो भी भोग स्वरूप आप भगवान को अर्पित करेंगे और फिर स्वयं भी प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से आप व्रत का पारण करेंगे। अगर आपके घर में बाकी लोगों ने भी व्रत रखा है तो वे सभी इसी प्रकार से पूजा का नियमों का पालन करेंगे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से आप पहले अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अगर संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण को के निमित्त आप दान सामग्री निकाल दीजिए। भोजन की कच्ची सामग्री निकालने के बाद स्वयं भी व्रत का पारण कर सकते हैं। दान की सामग्री के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे जरूर रखने चाहिए। दशमी से द्वादशी तक एकादशी व्रत के इस प्रकार से नियम पालन करने से ही आपको संपूर्ण कामनाएं आपकी पूर्ण होगी। दोस्तों, आज की वीडियो जिसमें पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत में मैंने आपसे संपूर्ण जानकारी शेयर की है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी लगी होगी। और अब अगली वीडियो में हम सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इसके बाद ही प्रदोष का व्रत कब है, अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो किस प्रकार से धारण करना है, और पूर्णिमा का व्रत कब है, ये सभी त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी सही समय पर प्राप्त हो। ये साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। सनातन स्तुति सुनीता से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।